वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आज आपकी इनकम बंद हो जाए तो आप कितने दिन बिना काम किए सरवाइव कर पाएंगे। सच ये है कि ज्यादातर लोग 30 दिन भी नहीं टिक पाएंगे, और यही सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आपने पिछले साल कितना कमाया ये मायने नहीं रखता। असली सवाल यह है कि उसमें से आज आपके पास कितना बचा है। नौकरी है, इनकम है, मेहनत भी है, लेकिन फिर भी पैसा टिकता नहीं। वजह कम कमाई नहीं, बल्कि गलत मनी मैनेजमेंट है। वॉरेन बफेट का कहना है, पहले पैसा बचाओ, फिर उसे सही जगह निवेश करो, ताकि एक दिन पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। यही है 15% रूल। अपनी इनकम का सिर्फ 15% लगातार बचाकर और निवेश करके आप धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां पैसा खुद पैसा कमाने लगे। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे नियम जो आपको कर्ज के जाल से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे द 15% रूल, पैसों का जाल बिछाना। रूल नंबर 1, सब सही है का झूठ तोड़ो, रियलिटी चेक लो। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, रिस्क तब पैदा होता है जब आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। अब जरा इस बात को अपनी लाइफ से जोड़कर देखो। सबसे बड़ा रिस्क स्टॉक मार्केट में नहीं है, बिजनेस में नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क है खुद से झूठ बोलना। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर लोग एक ऐसे झूठ के बबल में जी रहे हैं जहां उन्हें अंदर से सब पता होता है। हेल्थ खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन डगमगा रही है, सेविंग्स ना के बराबर है, लेकिन फिर भी चेहरे पर एक नकली सुकून लेकर कहते हैं सब सही है। जेब खाली है, क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट है, फ्यूचर अनसर्टेन है, फिर भी वही डायलॉग सब सही है। और धीरे धीरे यही झूठ उनकी हकीकत बन जाता है और पूरी जिंदगी इसी प्रिटेंडिंग में निकल जाती है। अब प्रेम प्रकाश को ही देख लो। 25,000 की नौकरी है, लेकिन लाइफस्टाइल किसी रईस से कम नहीं। बाहर खाना, हर महीने शॉपिंग, नए गैजेट्स और सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाने का जुनून। इतना ही नहीं, हेल्थ को लेकर भी वही कहानी। जंक फूड, ऑयली खाना, नो एक्सरसाइज, लेकिन खुद को फिट समझना। और ठीक यही पैटर्न उनके फाइनेंस में भी चलता है। सैलरी आते ही खर्च शुरू, और जब पैसे कम पड़ते हैं तो ईएमआई का सहारा। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है क्योंकि ईएमआई छोटी छोटी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी 25,000 की सैलरी में से 18 से 20,000 सिर्फ ईएमआई और लोन में जा रहा है, तब थोड़ी चिंता हुई। लेकिन फिर वही माइंडसेट, सब सही है, और खर्चे चलते रहे। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, जब तक उन्हें असली स्थिति का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न सेविंग्स बची, न स्टेबल इनकम, और ऊपर से 5 से 6 लाख का कर्ज। यह अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे हुआ। बिल्कुल उसी तरह जैसे उबलते पानी में मेंढक को डालो तो वह तुरंत बाहर कूद जाएगा, लेकिन अगर उसे ठंडे पानी में डालकर धीरे धीरे गर्म करो तो उसे खतरे का एहसास ही नहीं होगा, और अंत में वह वहीं खत्म हो जाएगा। आज का यूथ भी अपने फाइनेंस के साथ यही कर रहा है। धीरे धीरे डूब रहा है, लेकिन खुद को समझा रहा है कि सब कंट्रोल में है। अब अगर आप सच में द 15% रूल को फॉलो करके पैसों का जाल बिछाना चाहते हो, तो सबसे पहला कदम यही है, खुद से ईमानदार बनो। सिर्फ पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको यह नहीं पता कि वह पैसा जा कहां रहा है। इसलिए आज ही एक पेन और पेपर उठाओ और अपनी फाइनेंशियल लाइफ का सच सामने लाओ। एक कॉलम में लिखो आपकी इनकम, कितने सोर्स हैं और कितना पैसा आता है। दूसरे कॉलम में लिखो आपके खर्चे, हर छोटा बड़ा खर्च, ईएमआई, बिल, शॉपिंग, सब कुछ। फिर देखो कि महीने के अंत में कितना बचता है और उसमें से कितना सेव हो रहा है और कितना इन्वेस्ट। यही वो मोमेंट होगा जब आपका सब सही है वाला भ्रम टूटेगा। और जब यह भ्रम टूटता है तभी असली ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि जब तक आप अपनी असली स्थिति को नहीं देखोगे तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। वॉरेन बफेट की तरह अगर आपको भी अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है तो सबसे पहले आपको यह मानना पड़ेगा कि अभी सब सही नहीं है, और यहीं से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू होती है। रूल नंबर 2, कर्ज की जंजीर तोड़ो। 15% रूल से पैसा अपने लिए काम पर लगाओ। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, आई हैव सीन मोर पीपल फेल बिकॉज ऑफ लेवरेज। लेवरेज यानी बोरोड मनी, यानी कर्ज एक ऐसा हथियार है जो सही तरीके से यूज करो तो मदद करता है, लेकिन गलत तरीके से यूज करो तो आपकी पूरी लाइफ को तोड़ सकता है। अब सच ये है
कि आज की लाइफ में बिना लोन के रहना हर किसी के लिए आसान नहीं है। कभी फोन, कभी बाइक, कभी घर, छोटा या बड़ा लोन लेना पड़ ही जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम लोन लेना नहीं है। असली प्रॉब्लम है उसे समय पर और सही तरीके से खत्म ना कर पाना। और हम इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता जो हमें डेट फ्री बना सके। यहीं पर आता है एक पावरफुल सिस्टम, स्नोबॉल मेथड, जिसे डेव रमसे ने पॉपुलर बनाया। इसे समझना बहुत सिंपल है। जैसे एक छोटा सा स्नोबॉल पहाड़ से नीचे आते आते बड़ा होता जाता है, वैसे ही आपको भी अपने कर्ज को छोटे से बड़े ऑर्डर में खत्म करना है। मान लो आपके ऊपर 3 लोन हैं, 10,000 रुपये दोस्त का, 1 लाख रुपये फोन का और 5 लाख रुपये कार लोन। अब आपको सबसे पहले 10,000 रुपये वाला लोन खत्म करना है। पूरी ताकत उसी पर लगाओ। जैसे ही वह खत्म होगा, आपको एक छोटा सा जीत का एहसास मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस जो आपको अगले लोन पर अटैक करने के लिए मोटिवेट करेगा। फिर 1 लाख रुपये वाला खत्म करो और आखिर में 5 लाख रुपये वाला। धीरे धीरे आपका पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा और आप फाइनेंशियली हल्का महसूस करोगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ कर्ज खत्म करना ही फाइनल गोल नहीं है। असली गेम शुरू होता है उसके बाद, जब आप द 15% रूल को अप्लाई करते हो, यानी अपनी इनकम का कम से कम 15% हर महीने इन्वेस्ट करना। क्योंकि अगर आप सिर्फ कर्ज खत्म करके रुक गए तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। लेकिन अगर आपने उसी पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो वही पैसा आगे चलकर आपके लिए काम करेगा। अब सोचो, आपकी सैलरी 0 रुपये है। इसका 15% हुआ करीब 4,500 रुपये से 5,000 रुपये। अगर आप हर महीने इस अमाउंट को SIP के जरिए किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, जहां आपको एवरेज 12 से 13% का रिटर्न मिलता है, और हर साल अपनी इनकम के साथ इस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हो, स्टेप अप, तो यही छोटी छोटी अमाउंट्स मिलकर एक बड़ा फंड बना देती हैं। करीब 15 से 17 साल में आप 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की वेल्थ बना सकते हो। और यही है पैसों का जाल, जहां आपका पैसा खुद पैसा खींचने लगता है। वॉरेन बफेट का एक और फेमस कोट है, समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम एगो। यानी जो लोग आज फाइनेंशियली फ्री हैं, उन्होंने बहुत पहले सही डिसीजन लिए थे। आज आप जो 15% इन्वेस्ट करोगे, वही आपको कल फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। आपका गोल सिर्फ 60 की उम्र में रिटायर होना नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए कि आप जल्दी फ्री हो जाओ, ताकि आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सको, ना कि सैलरी के हिसाब से। बहुत से लोग कहते हैं अभी तो टाइम है, बाद में देखेंगे, और इसी चक्कर में वह अपने इन्वेस्टमेंट्स को बीच में निकाल लेते हैं। लेकिन बाद में यही लोग रिटायरमेंट के टाइम पर स्ट्रगल करते हैं और अपने बच्चों पर डिपेंड हो जाते हैं। इसलिए आज ही डिसीजन लो, पहले अपने कर्ज को खत्म करो, फिर उसी एनर्जी और पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगाओ। क्योंकि जब तक आप डेट फ्री नहीं हो, तब तक आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा किसी और के लिए काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप डेट फ्री होते हो और 15% रूल फॉलो करते हो, तभी आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। और यहीं से शुरू होती है असली फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी, जहां आप सिर्फ कमाते नहीं हो, बल्कि अपने पैसों का जाल बिछाते हो। ठीक वैसे ही जैसे वॉरेन बफेट ने किया। रूल नंबर 3, पैसा तुम्हारा है, कंट्रोल किसी और को क्यों। अपनी फाइनेंशियल लाइफ की चाबी खुद पकड़ो। वॉरेन बफेट का एक बहुत क्लियर रूल है, नेवर इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। और अगर आप इस एक लाइन को गहराई से समझ लो, तो आपकी आधी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि इस दुनिया में जितना मुश्किल अमीर बनना है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उस पैसे को बचाकर, बढ़ाकर और सुरक्षित रखकर अगली जनरेशन तक पहुंचाना, यह असली गेम है। और यह तभी पॉसिबल है जब आपकी लाइफ और आपके पैसों का कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में हो, ना कि किसी और के भरोसे। देखो, जब आप पैसा कमाना शुरू करते हो और 15% रूल फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखते हो, तब आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार, कुछ एक्सपर्ट्स जो आपको शॉर्टकट्स दिखाएंगे। शुरुआत में वह आपको 1 से 2 सही टिप्स देंगे, जिससे आपका उन पर भरोसा बन जाएगा। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप बड़ी रकम लगाते हो, और वहीं पर आपका पैसा डूब जाता है, क्योंकि आपने कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखा, आपने भरोसा किसी और के हाथ में दे दिया। आरशी मंजूमदार की कहानी इसी बात का जीता जागता उदाहरण है। 52 साल के आरशी ने 2013 में एक चिट फंड स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। शुरुआत में रिटर्न अच्छा मिला,
तो उनका भरोसा और बढ़ गया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया और कुल मिलाकर 30 लाख रुपए उस स्कीम में लगवा दिए। लेकिन कुछ समय बाद जब वो स्कीम एक घोटाला निकली तो सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि उनके भरोसे पैसे लगाने वाले लोगों का भी पूरा पैसा डूब गया। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा, रिश्ते टूट गए और आखिर में लाख रुपए का कर्ज लेकर उन्हें सबका पैसा चुकाना पड़ा। यानी एक गलत डिसीजन ने उनकी सालों की मेहनत को खत्म कर दिया। अब सोचो, गलती कहां हुई? गलती यह नहीं थी कि उन्होंने इन्वेस्ट किया, गलती यह थी कि उन्होंने बिना पूरी समझ के, बिना रिसर्च के अपना कंट्रोल किसी और को दे दिया। यही कारण है कि लाखों लोग हर साल स्कैम्स और गलत इन्वेस्टमेंट्स में अपना पैसा खो देते हैं। इसीलिए अगर आप सच में पैसों का जाल बिछाना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझ लो कि कोई भी आपके पैसे को आपसे ज्यादा केयर नहीं करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी से सीखो ही मत, सीखो लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत करो। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो पहले उसे समझो। आज के टाइम में यूट्यूब, बुक्स, कोर्सेज, हर जगह नॉलेज फ्री में उपलब्ध है। खुद को एजुकेट करो, अपने डिसीजन खुद लो और धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल माइंडसेट को स्ट्रांग बनाओ। सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना भी एक बड़ा रिस्क है क्योंकि उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। कंपनी कभी भी आपको निकाल सकती है, मार्केट डाउन हो सकता है। इसलिए अपने लिए ऐसे सोर्सेज बनाओ जहां से पैसा आपके लिए काम करे, जैसे रियल एस्टेट, स्मॉल बिजनेस, ऑनलाइन स्टोर या स्मार्ट इन्वेस्टिंग। ये सब मिलकर आपकी पैसिव इनकम बनाते हैं और आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी यही किया। उन्होंने अपने पैसे का कंट्रोल कभी किसी और को नहीं दिया। उन्होंने सीखा, समझा और फिर इन्वेस्ट किया। और यही वजह है कि वह सिर्फ अमीर नहीं बने बल्कि दशकों तक अमीर बने रहे। अगर आप भी चाहते हो कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, बढ़े और आने वाली जनरेशन के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बने, तो आज से ही अपने हर फाइनेंशियल डिसीजन की जिम्मेदारी खुद लो। खुद सीखो, खुद सोचो और खुद एक ऐसा रोड मैप बनाओ जिस पर चलकर ना सिर्फ आप बल्कि आपका पूरा परिवार प्राउड फील करे। और जब आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां आप दूसरों की मदद कर सको, चैरिटी कर सको, समाज को कुछ वापस दे सको, तभी आपका टोटल मनी मेकओवर पूरा होगा। और तभी आप सच में समझ पाओगे कि 15% रूल सिर्फ पैसे कमाने का नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी बनाने का फार्मूला है। रूल नंबर 4, मुसीबत का इंतजार मत करो, पहले से सेफ्टी नेट तैयार रखो। वॉरेन बफेट का एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है, डू नॉट टेस्ट द डेप्थ ऑफ अ रिवर विद बोथ फीट। यानी जिंदगी में कभी भी बिना तैयारी के रिस्क मत लो। और यही बात आपके फाइनेंस पर भी लागू होती है। दोस्तों, मर्फी लॉ कहता है, इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग। अब चाहे आप इसे मानो या ना मानो, लेकिन लाइफ बार बार इसे सच साबित करती है। मुसीबत कभी मैसेज करके नहीं आती कि मैं कल आने वाली हूं, तैयार रहना। वो अचानक आती है। और अगर आप तैयार नहीं हो तो आपकी सालों की मेहनत कुछ ही दिनों में बिखर सकती है। यहीं पर आता है द 15% रूल का दूसरा सबसे अहम हिस्सा, इमरजेंसी फंड। यानी वो सेफ्टी नेट जो आपके पैसों के जाल को टूटने से बचाता है। इमरजेंसी फंड का मतलब सिर्फ सेविंग्स नहीं है बल्कि एक ऐसा रिजर्व है जो आपको प्रेशर सिचुएशन में संभाल सके, बिना आपको कर्ज लेने पर मजबूर किए, बिना आपके इन्वेस्टमेंट्स को नुकसान में बेचने पर मजबूर किए। क्योंकि असली गेम सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, असली गेम है अपने पैसे को बचाकर रखना, खासकर तब जब जिंदगी आपको टेस्ट कर रही हो। जरा सोचो, अगर आज अचानक आपकी जॉब चली जाए या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या आप अगले 3 से 6 महीने बिना इनकम के सरवाइव कर सकते हो? सच्चाई यह है कि इंडिया में करीब 75% लोग इस सवाल का जवाब नहीं में देंगे, क्योंकि उनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। वह सोचते हैं कि जरूरत पड़ी तो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, क्रेडिट कार्ड है। लेकिन जब असली मुसीबत आती है तो यही सहारे कमजोर पड़ जाते हैं और इंसान को अपने एसेट्स बेचने पड़ते हैं या कर्ज के जाल में फंसना पड़ता है। आनंद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 30 साल का एक IT प्रोफेशनल, बेंगलोर में अच्छी नौकरी, ठीक ठाक सैलरी, लाइफ सेट लग रही थी। बैंक में 4 से 5 लाख रुपए भी थे तो उसे लगा कि सब कंट्रोल में है। लेकिन एक दिन ऑफिस जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। बाइक इंश्योर्ड नहीं थी,
खुद का हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं था, इलाज का खर्चा, बाइक का नुकसान और जिस गाड़ी से टक्कर हुई उसका कंपनसेशन, सब कुछ उसी के ऊपर आ गया। और जैसे यह सब काफी नहीं था, कुछ ही समय बाद उसकी नौकरी भी चली गई। यानी एक साथ 3 झटके, हेल्थ, फाइनेंस और इनकम। और क्योंकि उसके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं था, उसका पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। यही कारण है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जैसे डेव रमसे हमेशा कहते हैं कि आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्चे के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपके घर का मंथली खर्च 500 रुपये है तो आपके पास कम से कम 3 लाख रुपए का सेफ्टी फंड होना चाहिए। और अगर आप और भी सेफ खेलना चाहते हो, खासकर कोविड जैसे टाइम्स को देखकर, तो 9 से 12 महीने का फंड बनाना और भी बेहतर है। यह फंड आपको सिर्फ पैसे नहीं देता, यह आपको मेंटल पीस देता है, कॉन्फिडेंस देता है और वो ताकत देता है कि आप मुश्किल समय में भी सही फैसले ले सको। अब सवाल है, इतना पैसा आएगा कहां से? जवाब सिंपल है, धीरे धीरे। आपको एक बड़ा अमाउंट एक साथ नहीं बनाना, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करना है। हर महीने 1000 रुपये, 2000 रुपये या 5000 रुपये अलग निकालो और इसे अपने बजट का हिस्सा बना लो। इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो ताकि आपको हर बार सोचने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए आप एक अलग सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो या किसी हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में पैसा रख सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह आपकी सिक्योरिटी है। इसे इक्विटी स्टॉक्स या रिस्की एसेट्स में मत डालो, क्योंकि इमरजेंसी के समय आपको यह पैसा तुरंत चाहिए होता है। इसलिए एफडी, सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड जैसे ऑप्शंस सबसे बेहतर हैं। यह शायद ज्यादा रिटर्न ना दें, लेकिन जब आपको जरूरत होगी यह तुरंत आपके काम आएंगे। और यही इनका असली मकसद है। अगर आप सच में पैसों का जाल बिछाना चाहते हो तो पहले यह समझ लो कि हर जाल के नीचे एक मजबूत बेस होना जरूरी है। इमरजेंसी फंड वही बेस है। बिना इसके आपका पूरा सिस्टम कभी भी गिर सकता है। लेकिन अगर यह मजबूत है तो कोई भी तूफान आए, आप खड़े रहोगे और आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। यही असली स्मार्ट मनी गेम है। रूल नंबर 5, कमाई बढ़े तो दिखावा नहीं, स्मार्ट बचत बढ़ाओ वरना पैसा फिसल जाएगा। वॉरेन बफेट का एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल है, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। अब इस एक लाइन को अगर आप गहराई से समझ लो तो आपको 15% रूल का असली गेम समझ आ जाएगा। क्योंकि असली समस्या कम कमाना नहीं है, असली समस्या है ज्यादा कमाने के बाद भी कुछ ना बचा पाना। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका खर्च भी बढ़ने लगता है। और यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का ट्रैप। पहले 0 रुपये में आपका काम चल जाता था, फिर 0 रुपये भी कम लगने लगता है। और 1 लाख रुपए कमाने वाला इंसान भी महीने के अंत में यही सोचता है, पता नहीं पैसा जाता कहाँ है। अब रोहित की कहानी देखो, उसकी सैलरी 25,000 रुपये से बढ़कर 80,000 रुपये हो गई। शुरुआत में उसे लगा अब लाइफ सेट है, अब कोई टेंशन नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी शुरू कर दी। नया महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, हर वीकेंड बाहर खाना और फिर EMI पर कार। उसे लगा यह सब उसकी मेहनत का रिवॉर्ड है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि जहां पहले वह 5,000 रुपये हर महीने बचा लेता था, अब 80,000 रुपये कमाने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं बचता। इनकम बढ़ गई लेकिन वेल्थ जीरो। और यही है वो सबसे खतरनाक ट्रैप, जहां आप दौड़ तो रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। अगर आप सच में पैसों का जाल बिछाना चाहते हो तो आपको इस ट्रैप को तोड़ना पड़ेगा। वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी लाइफ में एक चीज कंसिस्टेंट रखी। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को अपनी इनकम के हिसाब से तेजी से नहीं बढ़ाया। वो आज भी उसी सिंपल लाइफ में रहते हैं, जबकि उनके पास अरबों की वेल्थ है, क्योंकि वह जानते हैं कि असली अमीरी दिखाने में नहीं बल्कि उसे बनाए रखने में है। इसलिए द 15% रूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, जब भी आपकी इनकम बढ़े, आपका खर्च नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट पहले बढ़ना चाहिए। हर बार सैलरी बढ़ने पर खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह पैसा मुझे आज खुश करेगा या यह पैसा मुझे भविष्य में फ्रीडम देगा? और उसी हिसाब से फैसला लो। रूल बहुत सिंपल है, पहले खुद को पे करो, यानी अपनी इनकम का कम से कम 15% इन्वेस्ट करो और फिर जो बचता है उससे अपनी लाइफ जियो। क्योंकि अमीर लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर खर्च करते हैं, और मिडिल क्लास पहले खर्च करता है फिर जो बचता है उसे इन्वेस्ट करने की सोचता है, जो अक्सर बचता ही नहीं। अगर आप इस एक हैबिट को बदल लेते हो
तो धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और यही वो पॉइंट है जहां आप सिर्फ पैसे कमाने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाने वाले इंसान बन जाते हो। यही है असली मनी गेम, और यही है द 15% रूल की ताकत। रूल नंबर 6, धैर्य ही असली अमीरी है। जल्दी नहीं, लगातार बने रहो और मार्केट में टिके रहो। वॉरेन बफेट का एक बहुत गहरा और प्रैक्टिकली पावरफुल प्रिंसिपल है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। अब इस लाइन को अगर आप सच में समझ गए तो इन्वेस्टिंग का आधा खेल वहीं खत्म हो जाता है। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते। कभी मार्केट गिरता है तो डर जाते हैं, कभी मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीड में आ जाते हैं, और कभी शॉर्ट टर्म लॉसेस देखकर इन्वेस्टमेंट ही बंद कर देते हैं। यानी उनका फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने पर नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म इमोशंस पर होता है। अमित की कहानी इसी गलती को दिखाती है। उसने बड़ी मोटिवेशन के साथ SIP शुरू की, हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरू के कुछ महीने सब ठीक चला, लेकिन फिर मार्केट में गिरावट आई और उसका पोर्टफोलियो रेड में चला गया। बस यहीं पर उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। उसने सोचा कि इन्वेस्टमेंट मेरे लिए नहीं है और SIP बंद कर दी। कुछ समय बाद मार्केट रिकवर हुआ और फिर तेजी से ऊपर चला गया, लेकिन तब तक अमित बाहर निकल चुका था। यानी उसने वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं, लो पर बेच दिया और हाई पर खरीदने का इंतजार करता रहा। अब यही चीज अगर उल्टी होती, अगर अमित कंसिस्टेंसी बनाए रखता, हर महीने इन्वेस्ट करता रहता, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, तो वही गिरावट उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब आपको ज्यादा यूनिट्स सस्ते में मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तब वही यूनिट्स आपको बड़ा रिटर्न देते हैं। यही पावर है कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। अगर आप द 15% रूल को सच में पावरफुल बनाना चाहते हो तो आपको इसे सिर्फ एक रूल नहीं, बल्कि एक हैबिट बनाना होगा। हर महीने बिना फेल हुए इन्वेस्ट करना, चाहे कुछ भी हो जाए। न मार्केट के नॉइज से प्रभावित होना है, न शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से। आपको बस अपने सिस्टम पर भरोसा रखना है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। सच्चाई यह है कि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, ये धीरे धीरे बनती है, कंपाउंड होकर बनती है, और सबसे ज्यादा उस इंसान के पास जाती है जो पेशेंस रखता है। लोग अक्सर सही इन्वेस्टमेंट ढूंढने में समय बर्बाद करते हैं, जबकि असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रहते हो। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, बल्कि मार्केट में अपना टाइम बढ़ाओ, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो टिका रहता है, ना कि उसकी जो बार बार अंदर बाहर होता रहता है। यही कंसिस्टेंसी 15% रूल को एक साधारण आदत से उठाकर एक पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग मशीन बना देती है। रूल नंबर 7, एक कमाई पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करो। वॉरेन बफेट कहते हैं, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। आज सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहना सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। अगर आपकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स है तो एक नौकरी जाने से पूरी फाइनेंशियल लाइफ हिल सकती है। इसलिए अपनी जॉब के साथ साथ धीरे धीरे दूसरा इनकम सोर्स बनाना शुरू करें, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, डिविडेंड, स्टॉक्स या रेंटल इनकम। याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ इनकम नहीं कमाते, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा भी उनके लिए काम करता है। यही है 15% रूल की असली ताकत। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपनी जिंदगी में जरूर लागू करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस कंटेंट के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।